जहाँ जहाँ इस ब्रह्मांड में या जहाँ जहाँ इस पिंड में नकारात्मक शक्ति है, राक्षसीय शक्ति है, उन सबको माँ भगवती समाप्त करने के लिए प्रकट होती है। कभी ब्रह्मांड में तो कभी पिंड में, कभी बाहर तो कभी अंतर में। और जहाँ जहाँ हमारे गुण है, सकारात्मक शक्ति है, हमारी अच्छाइयाँ है, उन सबको और बढ़ाने के लिए समाज में संतों को, भक्तों को रक्षित करने के लिए, पोषित करने के लिए देवी माँ प्रकट होती है। तो माँ भगवती की कथा में कब कब प्राकट्य माँ भगवती का हुआ, यही इन 12 स्कंदों में बताया जाएगा, जो वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई है, जो परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय। इसमें 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 318 अध्याय है। अलग अलग पृष्ठों में, अलग अलग स्वरूपों में माँ के प्राकट्य का वर्णन है। वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, वो सब में समाई है। जहाँ निर्मलता और निश्चलता है वहाँ माँ भगवती है, जहाँ वात्सल्यता और करुणा है वहाँ भगवती है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवती है, जहाँ सेवा है वहाँ भगवती है, जहाँ उनकी कथा है वहाँ भगवती है, जहाँ अच्छा भाव है वहाँ भगवती है। इसलिए सकारात्मकता में भगवती की शक्ति विराजमान है, सात्विक शक्ति। आओ आज प्रथम दिन में अपने सभी अवगुणों को दूर करें, अपने सभी अंदर की बुराइयों से बाहर इनको करके अच्छाइयों को अंदर ग्रहण करें। आओ सबको ये कथा आज आह्वान करती है। पहले कथा में कथा श्रवण करने के लिए हम कथा के पात्र बन जाएं, थोड़ा थोड़ा कथा को जीवन में उतारने के लिए कथा के लायक तो बन जाएं। जो पात्र है उसी को उनकी कथा मिलती है। कथा बहुत ऊंचा विषय है, इसलिए तन के साथ साथ मन से भी बैठेंगे। बहुत लोग हैं जो देवी भागवत सुनना चाहते थे बहुत समय से, उन सब के लिए माँ भगवती ने कृपा की है उनको कथा श्रवण कराने के लिए। आओ एक बार सब कष्टों के निवारण हेतु वेद व्यास जी द्वारा रचित इस कथा में आनंद लेंगे। तो आओ थोड़े थोड़े नजदीक आना है माँ भगवती के, उपासक बनना है माँ का, भक्त बनना है माँ का, उपासना करनी है, प्रार्थना करनी है, सबके कल्याण की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब आप सबको इतने कष्ट में देखती हूँ तो मेरे मन में भी पीड़ा होती है और भगवती से कहती हूँ माँ सबके कष्टों का हरण करो माँ, आपकी संतान है हम सब, आपके बालक हैं हम सब, सबके चेहरे पर एक खिलखिलाहट, एक मुस्कुराहट दो माँ, कृपा करो माँ। माँ कहती है कृपा करने को मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा नज़दीक तो आओ, थोड़ा पास तो आओ, थोड़ा माँ को मानो तो, पूजन तो करो, वंदन तो करो, उपासना तो करो। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। किसी के काम आए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने। यहाँ वही भाव जुड़ता है। कथा केवल एक विधा सुनने का ही नाम नहीं है, कथा जीवन में धारण करने का नाम है। कथा को जीवन में धारण करके सेवा बना लिया जाए और जहाँ जहाँ अभाव है
वहाँ वहाँ भाव से उसको पूरा कर दिया जाए, यही कथा है। जहाँ कोई कमी है उस कमी को दूर कर देना कथा है। आज की स्थिति में आज आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। जहाँ आज सब दुखी और एक दूसरे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, आओ ये स्थान ऐसा है कि यहाँ दुखियों के भी दुख हरने का कार्य होता है। इसलिए मुझे इस जगह से लगाव है, जुड़ाव है कि यहाँ नारायण की साकार रूप में सेवा की जाती है, केवल उसकी मूर्ति के रूप में नहीं। व्यक्ति व्यक्ति को नारायण समझा जाता है, व्यक्ति व्यक्ति में हरि को देखा जाता है, तब तो उसके कष्ट निवारण के लिए इतने हाथ उठ सकते हैं, वरना संभव ही नहीं है। जिनको केवल अपना ही आता हो वो दूसरे की सेवा नहीं कर सकते। जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो और सारा संसार जिसके लिए कुटुंब बन गया हो, वही सेवा कर सकता है। धन्य है आप सब जहाँ ये स्थान प्राप्त आपको हुआ है नारायण सेवा संस्थान के रूप में। कथा विश्राम की ओर है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। प्रथम दिवस की कथा आप और हम सबने श्रवण की है। बस अपने नेत्रों में वो भरोसा बिठा ले कि भीतर से निर्बल हो जाना, पावन हो जाना और हर सेवा के कार्य के लिए हाथ उठाना, तैयार रहना। जिसके लायक परमात्मा ने मुझे बनाया है उसके लिए खड़े रहना। इस दुनिया में सारी वृत्तियां हैं, राक्षस भी यही मिलते हैं और देवता भी यही मिलते हैं। ये समझ लेना, ये मत समझना कि राक्षस किसी दूसरे लोक में है या देवता किसी दूसरे लोक में है। राक्षस भी यही है, सींग नहीं होते। जिसकी वृत्तियां राक्षसी है वो राक्षस है, और जिसकी वृत्तियां दैवीय है, देने की है, त्याग की है, जिनकी भावना है वो देवता है। इतना ही अंतर है राक्षसों में और देवताओं में। इसलिए इस धरती से सभी राक्षसी शक्ति समाप्त हो, देवीय शक्ति भाव पैदा हो, देने का भाव पैदा हो, किसी के सहयोग और सहायता का भाव पैदा हो, किसी से जुड़ने का भाव, कुछ करने का भाव। और बहुत कुछ शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ भावनाओं से समझा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, ये याद रखना, मन से गरीब होता है और मन से अमीर होता है। कोई व्यक्ति मन से छोटा हो जाता है, मन से ही बड़ा हो जाता है। यहाँ बैठा हुआ कोई छोटा नहीं है। जो इस धाम में आ गया वो छोटा रहता ही नहीं। जो यहाँ आ गया वो बहुत बड़ा बन जाता है। उसको वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो आसमान में उड़ने की हिम्मत और क्षमता पैदा कर लेता है। तुम्हारी ऊंचाई किसी और से नहीं, तुम्हारी ऊंचाई तुमसे है। ये बोध तुम्हें यहाँ दिया जाता है और इस कथा में भी यही बोध दिया जाएगा। तुम्हारा स्वरूप का बोध भी यही है कि तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा स्वरूप बाहर से नहीं है, तुम्हारे भीतर छुपे हुए गुणों से है। इसलिए यहाँ तुम्हारे छुपे हुए गुणों को निखारा जाएगा। जो जो कुछ भीतर छुपा है, जो रत्न छुपे हैं, उन रत्नों को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ से 7 दिन के बाद जब कथा विश्राम हो तो एक एक व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि कुछ शक्ति मेरे भीतर भी है, भगवान ने कुछ गुण मुझे भी दिए हैं, भगवान ने किसी लायक मुझे भी बनाया है। आज सबसे बड़ी समस्या समाज में यही देखने को मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति को, मानसिक, आंतरिक, आध्यात्मिक सभी शक्तियों को मानो खोता जा रहा है। इसलिए कोई डिप्रेशन में है, कोई चिंता में है, कोई
आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, कितनी कितनी समस्याओं में व्यक्ति उलझा हुआ है, केवल अपने आप को भूलकर, अपनी शक्ति को भूलकर। आओ, भगवान की ये कथा ऐसी है जो आपको कहेगी, आपको सब चिंताओं से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। शरणागति होकर तो देखो, भरोसा करके तो देखो, अपने आप को पहचान कर तो देखो। सारी शक्तियाँ जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं वो सब तुम्हारे भीतर बसी हुई है। 33 कोटि देवता भीतर बसे हुए हैं, साक्षात भगवती भीतर विराजमान है। फिर कमजोर कैसे हो सकते हो? बस जिसने जान लिया वो सूत जी बन गए, जिसने जान लिया वो वेद व्यास बन गए, जिसने जान लिया वो रैदास रसखान कबीरा बन गए, जिसने जान लिया वो मीरा और शबरी बन गए, जिसने जान लिया वो महान बन गए, महापुरुष बन गए। गौतम, पाणिनि, पतंजलि का ये देश है, ये भूमि है। ऋषि मुनि योगी यति से परिपूर्ण ये भूमि है। वीर और वीरांगनाओं की ये भूमि है, महापुरुषों की ये भूमि है। ये कमजोरों की नहीं, ये महाबलियों की भूमि है। शक्ति का पुंज कदम कदम पर कड़ कड़ में यहाँ व्याप्त है। आओ जानो, आओ पहचानो अपने स्वरूप को, आओ धन्य करो अपने आप को, कृतार्थ करो अपने आप को, जिससे कल्याण हो सके। पहचान करनी है उस रूप में जिस रूप में कथा आपको बोध दे। निश्चित ही अब विश्राम को जाने का समय है। बाकी के सब विषय हम कल की कथा में विस्तार से लेंगे, क्योंकि एक एक कथा बड़ी गहरी है। सागर से भी गहराई उसकी अधिक है, आसमान से भी ऊंचाई अधिक है। ये जान लो कि साक्षात इस कथा के रूप में, ये कोई पोथी नहीं है यहाँ जो रखी है सामने आप जो देख रहे हो, ये पोथी नहीं है। इसमें माँ भगवती की शक्ति विराजमान है और ये आप सब पर कृपा करने के लिए आई है। हाथ खोलकर तो देखो, झोली फैलाकर तो देखो, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। सब कुछ यहाँ से मिलेगा। ये माँ भगवती नवरात्रि में सबके भंडारे भरे, सब पर कृपा करे, सबका कल्याण करे, सबके कष्टों को हरे, सबको कृतार्थ करे, सबका कल्याण करे, सबको प्रसन्नता दे, सबको आनंद दे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम न करो, बड़ी मुश्किलें सही आँख नम न करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। हंसते प्रसन्न रहते हुए जीवन को जीना, यही कथाओं का सार है। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। समय अनुसार कल भाव से सब आकर विराजेंगे और फिर यह कथा अपने आनंद के प्रवाहों में हमें लेकर जाएगी। बोलिए भगवती मात की जय। दुर्गे